वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मानवेंद्र सिंह और ये है 12th मैथमेटिक्स का वीडियो नंबर 5। तो लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपने फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और उसके पहले हमने रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे और उसके कॉन्सेप्ट को तो समझा ही था। और अब आज के इस वीडियो में और आने वाले वीडियोज़ में हम सॉल्व करने वाले हैं फंक्शन के कुछ वीआईपी क्वेश्चंस को, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और आपकी मैं सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाऊंगा जो कि आपके अच्छे हैं, हर एग्जाम में आ जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देखिए, क्योंकि अगर वो समझ में नहीं आएगा तो ये वाला वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, तो पहले उसे देखना जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम चलिए शुरू करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे और यहाँ पर सबसे पहले मैं 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, एन, आर और जेड। एन, आर और जेड। तो एन यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है। आर यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है। और जेड यहाँ पर क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक, तो एन जो होता है ये हमारे सेट होंगे, सवाल में आएंगे बताऊंगा, ये हमारे सेट होते हैं। तो हमें इनमें देखना पड़ता है, एन बोल दिया मतलब कितनी संख्याएं आएगी, ये सारी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जो संख्या होती है एन की 1 से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक, और जो रियल नंबर होता है इसमें सारे के सारे आ जाते हैं हमारे, और हमें बोलने की जरूरत नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें आपका प्लस भी आ सकता है, इसमें आपका माइनस में भी आ सकता है, इसमें आपका अपॉन में भी आ सकता है, 1/2 भी हो सकता है, इसमें आपका पॉइंट में भी आ सकता है, इसमें आपका रूट में भी आ सकता है। 8 लिख देता हूँ, कुछ भी आ सकता है इसमें, रूट में सब कुछ आ सकता है, ऑल टोटल। इसमें आपका सिर्फ सेम नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये पूरे नंबर होंगे, नेचुरल नंबर। जीरो नहीं होगा इसमें, क्योंकि जीरो की खोज आर्टिफिशियल हो गई थी, इंसान ने की थी। और जो हमारे जेड होते हैं, जेड में भी हमारे सारे नंबर आ जाते हैं, बस पॉइंट में नहीं होते। माइनस इन्फिनिटी से लेके ये जाता है हमारा प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें ये सारे नंबर्स नहीं होते। अगर हमें बोल दे कि हमारा 1/2 क्या जेड में है, जेड वाले सेट में है, तो नहीं है। ठीक, वो सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। इसमें सिर्फ हमारी पूर्ण संख्या होती है, -1 से -इन्फिनिटी, -100 बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, 25 बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सब संख्याएं इसमें नहीं होती। ये सब आपके सिर्फ किस में होंगे, रियल नंबर में होंगे। और इसमें हमारी 1 से शुरू होती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये हमारे पूरे एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f such that n tends to n, मतलब हमारे दोनों सेट जो हैं, पहला वाला आपका डोमेन होता है, अगला वाला आपका कोडोमेन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दोनों सेट क्या हैं, नेचुरल नंबर्स के, मतलब दोनों में 1 से आपकी वैल्यू स्टार्ट हुई, इन्फिनिटी तक गई है। और इसमें एक फंक्शन दिया है f(x)=2x। ठीक, और इसमें हमें बोला गया है कि आप प्रूव कीजिए कि ये एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कैसे प्रूव करना था, हम उसी तरह प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख देते हैं, एकाकी। हम सबसे पहले एकाकी प्रूव करते हैं। हमें यहाँ पर डोमेन और बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे एकाकी। फंक्शन लिख दो, कुछ भी लिख दो, इंग्लिश मीडियम वालों को तो पता ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं क्या, हमें 2 चीजें माननी होती है। पिछले वीडियो में बताया मैंने, 2 चीजें क्या माननी होती हैं, x1 और x2। ये दोनों हम कहाँ से उठाते हैं, x कहाँ से निकलता है हमारा, डोमेन से, और y कहाँ से निकलता है हमारा, इधर से, यानी कोडोमेन से। y हमारा रेंज होता है। तो यहाँ डोमेन हमारे आ रहे हैं नेचुरल नंबर से। ठीक, ये हमने मान लिया। अब अगली लाइन में हमें क्या करना होता है, f(x1) = f(x2)। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप यहाँ x और y भी ले सकते, लेकिन जब हम उसमें आच्छादक प्रूव करते हैं फिर से मानना पड़ता है, थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप x1 और x2 ही मानिए। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना पूरा सेम टू सेम लिख देना है। f(x1) मतलब ये जो फंक्शन है उसमें जहाँ पर x है वहाँ पर हम x1 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2x1 = 2x2। समझ में आया, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 = x2। अगर ये आ गया हमारा, कैसे भी करते करते अगर ये आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फंक्शन जो है आता है f एकाकी है। अगर हमारा इसको सॉल्व करते करते x1 = x2 आ गया, मतलब हमारा f जो है वो एकाकी है। ठीक, इसके बाद हमारा क्या बोल रहा है कि आच्छादक नहीं है, ये हमें आंसर पता है, हमें बस उसे लिख देना है। तो हम आच्छादक के लिए क्या करेंगे, हमने बताया था, आच्छादक के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें मानना होता है, हम क्या मानते हैं, y एक हम नंबर मानते हैं, वो कहाँ से होता है, हमारे कोडोमेन से। कोडोमेन हमारा यहाँ n ही है, इधर n है, इधर भी n है, मतलब ये डोमेन कोडोमेन, ये भी हमारा n ही है। इसमें हमें क्या करना होता है, f(x) = y करना होता है। ठीक,
यहाँ fx1 इक्वल्स टू fx2 किए थे, यहाँ fx इक्वल टू y, fx की वैल्यू कितनी है हमारी 2x इक्वल टू y, और फिर मैंने क्या बोला था x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y/2, ये आ गया हमारा। अब ये बोल रहा है भाई चेक करो क्या ये आच्छादक नहीं है, हमें ये चेक नहीं करना, असल में प्रूव करना है। ठीक, तो सीधे आप देखिए, अगर हम यहाँ पर यह दें, हम y इक्वल्स टू कोई नेचुरल नंबर लेते हैं, क्योंकि हम ले सकते हैं, हमारे पास वो पूरा कोडोमेन है, तो y इक्वल्स टू अगर मैं 1 लेता हूँ, ठीक, तो हमारा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आएगा 1/2 आएगा ना। तो 1/2 क्या हमारा नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया है कि नेचुरल नंबर हमारे अपॉन में नहीं होते, पॉइंट में नहीं होते, रूट में नहीं होते, ठीक है ना, और माइनस में भी नहीं होते। तो यहाँ पर तो ये अपॉन में आ रहा, मतलब ये फ्रैक्शन है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। अतः हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अतः आच्छादक नहीं है। तो बस इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, हमें प्रूव करना था एक ही, और प्रूव करना था आच्छादक नहीं है। तो आपके एनसीईआरटी में और क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10 है सेम इसी तरह, 11 भी है सेम इसी तरह। 11 में आप देखिए कि आपको रियल नंबर का सेट दिया हुआ है r टेंड्स टू r, तो आपके यहाँ क्या हो जाएंगे रियल नंबर, तो वहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल में तो सब आ गए। यही बस आपको ध्यान देना होता है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमारा डोमेन और कोडोमेन क्या है। ठीक, r है तो सारे के सारे, z है तो सिर्फ -∞ से +∞, और नेचुरल है तो 1 से लेकर ∞। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जिसमें कि बोल रहा है कि आपका f जो है रियल से रियल को जा रहा है रिलेशन, और fx दिया हुआ है आपका कोई फंक्शन 3x + 5, इसमें हमें सिद्ध करना है क्या की और आच्छादक। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एकाएकी प्रूफ करेंगे। तो एकाएकी प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। एकाएकी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप दो एलिमेंट ले लीजिए। तो माना हम क्या लिखेंगे, x1 और x2 हमारे कहाँ से हैं, रियल नंबर से, दोनों एक ही जगह से ले लिया। अब क्या करना है हमें, fx1 इक्वल्स टू fx2। अब ये जो fx है उसमें हम एक जगह क्या लिख देंगे, x1 x की जगह, और दूसरी जगह क्या लिख देंगे x2। तो दोनों को लिख के देखते हैं। तो 3x1 + 5 इक्वल्स टू 3x2 + 5, 5 कैंसिल, 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2। तो ये क्या हो गया हमारा एकाएकी है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, आच्छादक। तो आच्छादक के लिए मैंने क्या बोला है, आच्छादक के लिए सिंपल सा है, हमें क्या लेना है, कोडोमेन से कोई एलिमेंट मान लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना y हमारा कहाँ से है, कोडोमेन से, ओ सॉरी यहाँ पर r लिखना है, कोडोमेन हमारा r है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर fx इक्वल टू y करना है और x की एक वैल्यू ला देनी। तो fx इक्वल टू y करते हैं तो 3x + y इक्वल्स टू आपका y, 3x + 5 इक्वल्स टू y बनेगा। 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y - 5, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y - 5/3। आ गई x की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई ये रियल नंबर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ भी हमारा रियल नंबर ही आना है। तो यहाँ पर एक लाइन की एक छोटी सी थ्योरी होती है, हमें यहाँ पर क्या लिखना होता है, क्योंकि तो ये देखिए भी प्रूफ हो गया। यहाँ पर हमें एक लाइन क्या लिखना है, सह डोमेन के प्रत्येक अवयव का, यानी कोडोमेन, सह यानी को, तो ये हमारे कोडोमेन के प्रत्येक अवयव यानी जो हम y लेंगे, ये सारे एलिमेंट हमारे डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब हैं, यानी प्री इमेज हैं। हम यहाँ पर जो भी वैल्यू लेंगे वो हमारा रियल नंबर ही होगा। तो जब हम दो सेट लेते हैं, एक r और एक r, ये हुआ, इनके बीच में कोई रिलेशन है, वो क्या हमारा 3x + 5। तो यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू लोगे तो जाहिर सी बात है x का कुछ ना कुछ आना ही है। एकाएकी तो पहले ही प्रूव हो गया, x1 इक्वल्स टू x2, यही हमारा एकाएकी हो जाता है। ठीक, तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें हमें करना था। तो हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा फंक्शन लिए थे, अब आगे हमारे और बड़े बड़े फंक्शन आएंगे। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपका एनसीईआरटी का ही है, आपके एनसीईआरटी का 1.2 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें एक फंक्शन है fx इक्वल टू x - 2/x - 3, और इसमें हमें ज्ञात करने की क्या ये एकाएकी और आच्छादक है। तो ये जो है हमारे a और b, इनको देखना है। ये रिलेशन हमारा रियल से रियल नहीं है, नेचुरल से नेचुरल नहीं है। यहाँ पर हमारा a से b में कोई रिलेशन है। अब a और b हमारे क्या है, a हमारा डोमेन है, b हमारा कोडोमेन है। तो a यहाँ पर क्या है, हमारा रियल नंबर ही है, पर उसमें 3 नहीं है। क्या नहीं है, 3 नहीं है। तो रियल नंबर जैसे हमारे हो गए, ये पूरा सेट समझ लो रियल नंबर का है, इसमें आपका 3 नहीं होगा, मतलब आपको 1 जा रहे हो, 2 जा रहे हो, 3 नहीं रहेगा, 4 5 6 ऐसे चला गया है। ठीक, 3 आपका स्किप हो गया, इसीलिए r में आपका -3 कर दिया। b क्या है, रियल नंबर तो है लेकिन उसमें आपका 1 नहीं रहेगा। ठीक, जो हमारा b दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने r क्यों लिखा, a लिखना है
यहाँ बी में हमारा क्या है, हमारा 1 नहीं रहेगा, मतलब हम -1 आए, 0 आए, फिर 1 नहीं रहेगा, हमारा 2 रहेगा और फिर आगे चला जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये समझ में आया, इससे डरना नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। इसके कहने का मतलब यही है कि रियल नंबर है, बस आपका 3 और 1 दोनों में नहीं है। इस प्रकार हमारे दो हैं, डोमेन और कोडोमेन, उनमें एक फंक्शन है, हमें पता करना है कि क्या ये एकाकी और आच्छादक है। तो चलिए पता करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना x1 और x2 हम कहाँ से लेंगे, a से लेंगे, तो ये हमने a से ले लिए। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ सीधे लिखते हैं f x1 इक्वल्स टू f x2। अब अगर ये दोनों हमारे x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, मतलब ये हमारे एकाकी है, तो करते हैं चलो। तो यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें x की जगह x1 और x2 सेम उसी तरह जैसे पिछले साल किया, x1 - 2 अपॉन x1 - 3 इक्वल्स टू x2 - 2 अपॉन x2 - 3। फिर गुणा कर दो, ये क्या आ जाएगा, x1 x2 - 3x1 - 2x2 -+ 6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, x1 x2 - 2x1 - 3x2 + 6। तो देखिए कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है आपका, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, x1 x2 कैंसिल हो रहा है, 6 कैंसिल हो रहा है, ठीक, और आपके ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो इनको हम लिख देते हैं -3x1 - 2x2 इक्वल्स टू -2x1 - 3x2। x1 को इधर ला लेते हैं, x2 को उधर फेंक देते हैं, तो -3x1 + 2x1 इक्वल्स टू -3x2 + 2x2। देखें तो ये दो में घट गया, -x1 इक्वल्स टू -x2, माइनस कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2, ये आ गया हमारा आंसर। जब हमारा किसी फंक्शन में x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आता है f एकाकी है, ठीक, ये आ गया हमारा आंसर, आ गया ना। तो हमें बस इसको करते जाना है, करते जाना है, लास्ट में आ गया x1 इक्वल्स टू x2 एकाकी है। अब हमें क्या चेक करना है, ये एकाकी चेक हो गया, तो ये एकाकी है। अब हमें आच्छादक चेक करना है, तो आच्छादक चेक करने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए बी क्या है, आपका रियल नंबर है, मतलब आच्छादक आएगा ही आएगा, ठीक, बस अगर एक नहीं आया तब की बात है, ठीक है ना। इसका आपको हैंड रिटन नोट मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, अभी अवेलेबल नहीं है, 2-4 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसे वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस चैनल में जाकर इस वीडियो की पूरी, मतलब इस कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि आप वीडियोस के सीक्वेंस में देख सकें। और हाँ, नोट्स के लिंक मैं आपको नीचे अवेलेबल करा दूंगा, फिलहाल नोट्स नहीं है, ठीक। तो अब हम करते हैं आपका आच्छादक फलन। आच्छादक करने के लिए मैंने क्या बताया है, क्या मानना है, हमको y मानना है, और y कहाँ से होगा, हमारा कोडोमेन से होगा, ये मान लिया। अब हम क्या करते हैं, fx इक्वल टू y करते हैं, तो fx क्या है हमारा, पूरा पूरा लिख दो और x की वैल्यू ला दो। यहाँ पर x - 2 अपॉन x - 3 इक्वल्स टू y, इसको उधर फेंक दिए, तो x - 2 इक्वल्स टू yx - 3y आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू लाना है, तो x को इधर ला दो, 2 को उधर फेंक दो, x - yx इक्वल टू -3y + 2 आएगा। x कॉमन ले लो, 1 - y इक्वल्स टू 3y + 2, सॉरी यहाँ पर माइनस भी है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे को उधर फेंक देना है, तो x इक्वल टू -3y + 2 अपॉन 1 - y, कॉमन लेके माइनस काट दें, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3y - 2 अपॉन y - 1 आएगा, आएगा। अब हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, y कोई भी हम ऐसी संख्या लेते हैं जो कि 1 ना हो, तो 1 को नहीं लेना तो हम क्या ले लेंगे भाई, 2 ले लेंगे, हमारे पास नंबर्स का भंडार, रियल नंबर कुछ भी ले लो यार, 1 छोड़ के, क्योंकि हमारे डोमेन में तो कोडोमेन में तो हमारे 1 है ही नहीं, तो जब हमारे सेट में कोई एलिमेंट है नहीं, उसे क्यों ले लेंगे। तो यहाँ पर तुम y कुछ भी ले लो, अब लिख दें यहाँ पर यदि y बराबर, हम कुछ नहीं तो 2 ले लेते हैं, तो हमारे x बराबर कितना आ जाएगा, 2 लिख देता हूँ यहाँ पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 - 2, 4/2 में 1, 4 आ रहा है, मतलब हमारा 4 आ रहा है, ठीक, आ रहा है। तो क्या 4 हमारा रियल नंबर है, ए में है, हाँ है, क्योंकि रियल नंबर तो हाँ सब संख्याएं हैं, बस यहाँ पर 3 नहीं आना था, तो नहीं आ रहा 3, तो मतलब हमारे ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये बताओ, आता है f आच्छादक है, अतः आच्छादक, आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप अगर एग्जाम में जा रहे हैं तो इसको रट के जाएं, रटने की जरूरत नहीं, समझा दिया हूँ, कुछ नहीं करना होता, बस आप एक बार x1 x2 मान लेते हैं, तो वो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, मतलब एकाकी है, उसमें तो दिक्कत ही नहीं होती। इसमें थोड़ा लोगों को डाउट होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कहाँ नजर डालना है, यहाँ पर, सीधे यहाँ पर जाना है,
और ये ध्यान देना y आप b से ले रहे हो, यहाँ पर a मत कर देना जल्दी से, ठीक। तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और जब दिक्कत आए कि भाई ये है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं, सीधे यहाँ पर y कोई भी एलिमेंट मान लो, ऐसा मानना जो इस सेट में हो। सेट में मतलब रियल नंबर हम कुछ भी मान सकते हैं 1 को छोड़कर, क्यों? क्योंकि -1 है। इस प्रकार ही हमारा प्रूव हो गया। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी एनसीईआरटी के 1.2 एक्सरसाइज में आपको लास्ट में एकदम मिल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर, दोनों सेम है, आपको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आगे वीडियो में डिस्कस हो रहा है, जिसमें आपको सम विषम की बात होगी। थोड़ा डाउट होगा यहाँ पर आप लोग को, लेकिन कोई नहीं, समझ जाएंगे आप लोग। और यहाँ पर आपके क्वेश्चन लगभग सब ऐसे ही हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 12 चलिए हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है एनसीईआरटी का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो लोग 11th में कमजोरी के हैं वो लोग थोड़ा हो जाते हैं इसमें डाउट में कि भाई ये किस तरह दे दिया है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके एफ के दो चीजें दी है, मतलब यहाँ आपको दो सवाल दिया है, सिंपली ये समझो, ठीक। तो दो सवाल क्या दे दिए, पहला सवाल देखो x+1 दिया, f(x = x+1) दिया है, जहाँ x हमारा क्या है, विषम है, ठीक। और दूसरा सवाल क्या है, x-1 है, जहाँ x हमारा सम है। तो सम और विषम हमारी क्या है, कंडीशन दे दी गई कि भाई जब तुम सम संख्या यूज करोगे तो वो वाला यूज करो, विषम करोगे तो दूसरा वाला यूज करो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है कि भाई एकाकी और आच्छादक दोनों है, ये प्रूव करो। हमसे पूछ नहीं रहा, प्रूव करने बोला। तो अगर हमसे बीच में कहीं गड़बड़ी होती है और अगर ये प्रूव नहीं हो रहा किसी कारणवश, तो हम डायरेक्टली इसे लिख देंगे, बस डायरेक्ट, कुछ बिना सोचे विचारे कि भाई ये एकाकी या आच्छादक है, सिंपली। अब यहाँ पर हमारा क्या है, जो सेट दिया हुआ है वो नेचुरल से नेचुरल दिया हुआ है, मतलब सिर्फ प्लस में नंबर आएंगे, निगेटिव नंबर्स नहीं होगा और जीरो भी नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो दोनों हमारे जो सेट हैं डोमेन और कोडोमेन नेचुरल नंबर हैं। तो एकाकी प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके दो नंबर्स लेने हैं। तो सबसे पहले हम वही लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं हम आगे क्या करना है। माना x1 और x2 हमारे क्या है, दोनों नेचुरल नंबर हैं। कहाँ से, डोमेन से। अब वहाँ डोमेन में n दिया है तो n ले लिया। अब क्या करते हैं, हमारे पास कंडीशन है। अब हमारे जो दोनों नंबर हैं, अब हो सकता है कि वो हमारा विषम विषम ही हो, या तो हो सकता है हमारे सम सम ही हो, दोनों हमारे हों। और एक बार क्या हो सकता है, विषम हो, एक बार सम हो, एक बार हो सकता है सम हो, एक बार विषम हो, ठीक। तो हमें प्रूफ क्या करना है, इस पर ध्यान देना। प्रूफ क्या करना है, एकाकी प्रूफ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यदि यानी कंडीशन x1 क्या हो, हमारा सम हो, और x2 क्या हो, हमारा सम हो। हम अभी दोनों सम सम नंबर ले रहे हैं, तो सम सम नंबर लेंगे तो क्या ये प्रूव होगा, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा f(x1) = यहाँ पर ये तो लिखना ही पड़ेगा, f(x1) = f(x2), ये तो सम में रहेगा ही चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर अगर हम सम सम लेते हैं तो सम सम हमारे कौन से हैं, ये। तो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर x1 - 1 = x2 - 1 -1 कैंसिल, x1 = x2, ये तो हो गया भैया, आच्छादक है। अब अगर हम दूसरी कंडीशन लें, क्या लें, ये केस फर्स्ट था, ठीक। अब अगर हम केस सेकंड लें, यदि हम क्या ले लें, x1 आपका विषम हो और x2 भी आपका क्या हो, विषम हो। ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा, देखते हैं। इसमें भी आएगा ही, सब लोग समझ रहे हो। x1 ये 1 है, x2 + 1 1 1 कैंसिल, x1 = x2 आ गया ना। तो दोनों कंडीशन में हमारा आच्छादक आ रहा। लेकिन अगर हम अलग अलग ले लें तो हमारा नहीं आएगा। 1 2 3 थर्ड कंडीशन हम क्या ले लें, यदि हम x1 को विषम ले लेते हैं, चलो कुछ भी ले लो तुम्हारी मर्जी, और x2 को हम क्या ले लेते हैं, x2 को हम क्या ले लेते हैं, सम। तो क्या ऐसी कंडीशन में हमारा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों में चिन्ह तो अलग अलग है ना। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, x1 + 1 = x2 - 1, तो ये तो हमारा नहीं आ रहा। तो x1 = x2 नहीं आएगा, ये हमारा दूसरी तरह आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा, x1 - x2 = -2, अजीब टाइप का आ रहा, मतलब यहाँ पर हमारा एकाकी नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम सेम फंक्शन ले रहे हैं तो हमारा एकाकी आ रहा, तो आता ये फलन एकाकी, क्योंकि हम ऐसा थोड़ी लेंगे कि सम अलग विषम अलग। तो यहाँ अलग अलग फंक्शन के लिए एक ही जैसा नंबर लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारा एकाकी हो गया। अब हमें दूसरी चीज़ क्या करनी होती है यहाँ पर, आच्छादक। तो आच्छादक करने के लिए मैंने क्या बताया, क्या करना है, आच्छादक में भी तुम्हें दो प्रकार से देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करोगे, माना आपका y जो है कहाँ से है, नेचुरल नंबर से। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, तुम ले लोगे एक बार इसके लिए, एक बार उसके लिए, दोनों के लिए कर कर दिखा दो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये क्यों किए हम, विषम सम क्यों लिए, तो तुम मत करो तुम यहाँ पर बस इसको फर्स्ट कंडीशन ले लो, दोनों सम है, दोनों कंडीशन में कर देना विषम सम
आ गया बस उत्तर यहाँ पर लिख देना, अतः फलन आपका एकाएकी है। आच्छादक में क्या है हमारा नेचुरल नंबर हमने ले लिया। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई करते हैं। तो पहला हम लेते हैं, यदि हमारा x विषम हो तो विषम वाला फंक्शन लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा x प्लस वन इक्वल्स टू वाई। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा y माइनस वन। तो देखो अगर तुम कोई भी नंबर रखते हो यहाँ पर, हम क्या नहीं रख सकते, यहाँ पर 1 नहीं रख सकते। तो अगर हम y में कोई भी नंबर एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे मान लो 4 ले लिया, तो यहाँ कितना आता है हमारा 3 आता है। 5 ले लिया तो हमारा 4 आता है। ठीक, तो कुछ नंबर्स हैं जिनमें आ रहा है, कुछ हैं नंबर्स जिनमें विषम नहीं आ रहा। ठीक, तो कुल मिला के नेचुरल नंबर तो है, मतलब सेट में तो आपके है, ये तो अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है, तो ये आच्छादक है। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या ले लें हम, अगर यदि लेते हैं हम x सच दैट सम, तो सम ले लिया तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस वन इक्वल्स टू वाई। तो x इक्वल टू वाई प्लस वन, ये आपका आ रहा। तो यहाँ पर भी अगर हम y कुछ लेते हैं, अगर आप 2 लेते हैं तो यहाँ पर 3 आता है, 4 लेते हैं तो क्या आता है 5 आता है। तो कुल मिला के नेचुरल नंबर में तो है, सेट में तो है, मतलब ये आच्छादक है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, आता है f हमारा एकाएकी आच्छादक है। एकाएकी मतलब क्या होता है, सिंगल सिंगल जुड़ा हो। आच्छादक मतलब क्या होता है, सभी एलिमेंट्स जुड़े हो, कोई खाली ना छूटा हो। तो यहाँ आपके सभी जुड़े ही होंगे। यहाँ पर आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, सर डोमेन के प्रत्येक अवयव का डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब है, अतः हमारा ये आच्छादक है। तो ये सवाल आपका फिनिश हुआ। आपको ये कंडीशन करने की जरूरत नहीं, कर दोगे तो दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो ऐसे ही बराबर नहीं आएगी, इतना तो आप भी समझ रहे हो। तो ये था अच्छा क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है आपका सेम इसी टाइप का, ये है एक्सरसाइज का 9वां क्वेश्चन। एक्सरसाइज का 9वां क्वेश्चन देखिए, उसमें आपका क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन क्या है, आपको n दिया हुआ है। हर क्वेश्चन में यहाँ x रहता है, ये कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन, इसमें n दिया हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है जैसे था। आपको क्या करना है, एकाएकी और आच्छादक करना है। नेचुरल नंबर यानी माइनस वाली संख्या नहीं लेनी है अगर प्रूफ करने के। ऐसे क्वेश्चन में आपको टेंशन लेनी, बस आपको कर देना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, आच्छादक एकाएकी करेंगे। तो एकाएकी अब मैं ऊपर ऊपर कर देता हूँ, आप समझ तो गए हैं कैसे करना है। तो एकाएकी में अगर हम क्या लेते हैं, अगर हम n1 और n2 लेंगे, तो n1 हम क्या ले लेते हैं, n1 और n2 दोनों हम क्या ले लेते हैं, मान लो विषम ले लेते हैं। ठीक, तो विषम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा n1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू n2 प्लस 1/2, 2 कैंसिल, n1 प्लस 1 इक्वल्स टू n2 प्लस 1, कितना आ गया, n1 इक्वल्स टू n2 आ गया। मतलब अगर हमारे विषम विषम है, एकाएकी आ रहा। अगर हम सम सम ले लें, तो n1 और n2 हम क्या ले लें, अपने सम ले लें। तो सम ले लेंगे तो भी आ जाएगा, देखो n/2 n1/2 इक्वल टू n2/2, कैंसिल, n1 इक्वल्स टू n2 आ गया। अतः हमारा क्या है, अतः f हमारा एकाएकी है। एकाएकी है, आ गया। अब हमें क्या करना है, आच्छादक करना है। तो आच्छादक करने के लिए क्या करते हैं हम, f(x) इक्वल टू y मानते हैं। तो यहाँ y हमारा क्या होगा, आच्छादक करने जा रहे हैं। आच्छादक में हम क्या करेंगे, f(x) इक्वल टू y मानेंगे। y कहाँ है, रियल नंबर है। ठीक, ओ सॉरी, यहाँ पर n मानना है, ठीक है ना, गलती हो गई। तो n, अब हम एक बार क्या लेते हैं, यदि हमारा n क्या हो, विषम हो अभी फिलहाल के लिए, तो n विषम है तो क्या हो जाएगा हमारा f विषम वाला कौन सा है, n प्लस 1/2 इक्वल्स टू y। n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल्स टू आ जाएगा 2y माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप y की कोई भी वैल्यू रखते हो, मान लो मैं y इक्वल्स टू 5 रख दिया, y इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल टू सॉरी n इक्वल्स टू कितना आएगा तुम्हारा, 5 2 10 में गए 9, लो आ गया आपका, आ गया। ये क्या है, रियल नंबर है, ओ सॉरी नेचुरल नंबर है, क्योंकि प्लस में आ रहा है, ये प्रूफ हो गया। अब यदि आप n क्या ले लेते हो, सम ले लेते हो, तो सम लेते हो क्या हो जाता है, n/2 इक्वल्स टू y, n इक्वल्स टू 2y। यदि y इक्वल्स टू 1 लेते हो तो n इक्वल्स टू 2 आता है। सब आपस में कनेक्टेड हैं, कोई भी नंबर लोगे सब में अलग अलग चीज आएगी, है ना। तो एकाएकी भी और आच्छादक भी है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, आता है f एकाएकी आच्छादक है। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना है, आपको प्रूव करना है, आंसर आपको पता है, सीधे करते जाना है बस। एकाएकी आच्छादक, सम सम ले लो, विषम विषम ले लो, दोनों को कर दो, n बराबर कोई भी वैल्यू आ गई। यहाँ पर आप चाहो तो एक लाइन ऐड कर सकते हो, क्योंकि
सह डोमेन के प्रत्येक अवयव यानी जो भी एलिमेंट तुम ले रहे हो उसका डोमेन में, n हमारा डोमेन है और y हमारा कोडोमेन है, तो कोडोमेन के प्रत्येक जो अवयव हैं, सारे एलिमेंट्स डोमेन में आपके किसी न किसी अवयव के प्री इमेज हैं। प्री इमेज में मतलब कनेक्टेड हैं आपस में ऐसे ऐसे। तो ये क्या होता है, हमारा ये आच्छादक होता है। ठीक, तो इस प्रकार हमने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए। तो ये थे कुछ मोस्ट क्वेश्चंस, और इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा है, तो आप इनको करिए। और जो दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इसमें आपको एन जेड आर एन जेड इस पर ध्यान देना है, बाकी फंक्शन आपका सेम टू सेम है। करना कैसे है, इसी तरह करना है, x1 = x2 और fx = y, इतने में आपका सवाल हो जाता है। तो इन सब के आपको हैंड रिटन नोट्स जल्दी वेबसाइट पर अवेलेबल करा दूंगा। अभी नोट्स बनाए जा रहे हैं, कुछ समय लगेगा और आप उनसे बहुत ही अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इस प्रकार हमारा फंक्शन हुआ ख़त्म। बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, कुछ क्वेश्चंस हो गए, अच्छे क्वेश्चन, बुरे क्वेश्चन ही मतलब बेसिक क्वेश्चन। अब आगे हमारे चैप्टर में है ये सब फॉग गॉफ है, इन्वर्स वगैरह निकालने के लिए। तो सीबीएसई के सिलेबस से इसको थोड़ा सा हटा दिया गया है, एमपी बोर्ड का भी सिलेबस नहीं आया है, तो एमपी वाले अभी उसे ज़रूर पढ़ें, सीबीएसई वाले तो मज़ा करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपने इस फॉग गॉफ यानी जो फंक्शन ऑफ जीएक्स और जो फंक्शन होते हैं इन्वर्स निकालना सीखेंगे, और तुम्हारा बाइनरी है उसको भी करेंगे। तो बाइनरी एकदम इजी, जैसे रिलेशन है सेम टू सेम बाइनरी, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे के आने वाले वीडियोस में काफ़ी चीज़ें डिस्कस होंगी, और आपके एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है। अब सीबीएसई में हटा दिया है तो जाहिर सी बात है नहीं आएगा, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस तो सीबीएसई ही निर्धारित करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।